हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टडी करते हैं अपना कंक्रीट टेक्नोलॉजी। और कंक्रीट टेक्नोलॉजी में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट, यानी कि सीमेंट के प्रकार। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो हमारा रहेगा सीमेंट के प्रकार। जो हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी में दूसरा चैप्टर चल रहा है दोस्तों, इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट, और जो हमारा पहला इंग्रेडिएंट है यानी कि सीमेंट, वो भी आज आपका फिनिश हो जाएगा प्रकार पढ़ने के बाद। ठीक है, तो आज हम डिफरेंट टाइप्स के सीमेंट यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। कितने तरीके के जो सीमेंट होते हैं वो होते हैं, उनका कहाँ पे यूज़ होता है, किस तरीके का सीमेंट कहाँ पे यूज किया जाएगा और क्यों यूज किया जाएगा, ये सारे रीजंस भी हम यहाँ इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपका कह सकते हैं सीमेंट का डेफिनेशन भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। बेसिकली दोस्तों सीमेंट कई टाइप के होते हैं, 15 से 16 प्रकार के आपके सीमेंट होते हैं, लेकिन उसमें से मैं आपको कुछ मेन सीमेंट का ही डेफिनेशन बताऊंगा। हालांकि समझा सारे के सारे दूंगा, लेकिन उनमें से जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। और जहाँ से आपके क्वेश्चंस भी पुटअप होते हैं वो आपको मैं जो है साथ ही साथ नोट कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो इंपॉर्टेंट सीमेंट रहेंगे उनको कवर करेंगे, और बाकी जो बचेंगे तो उनको मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है ना, और वैसे भी आप अपनी बुक से पढ़ सकते हो, कैसे पढ़ोगे मैं सब बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपका जो सीमेंट आता है, सबसे पहला है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसका नेम हो जाएगा साधारण पोर्टलैंड सीमेंट। ये आपका पहला सीमेंट है। ठीक है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये दोस्तों एक ऐसा सीमेंट है जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला सीमेंट है, और इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो हम ओपीसी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये इसका शॉर्ट नेम है। और दोस्तों आज के समय में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो ये है आपका सीमेंट है, सबसे ज़्यादा ये जो है दोस्तों यूज किया जाता है। मैं शॉर्ट में लिखता जाऊंगा, आप इनको अपने पॉइंट्स के रूप में ज़रूर लिखें। ठीक है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में हम पहले भी बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि इसको किस तरीके से बनाया जाता है, इसके सारे के सारे टेस्ट भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा इस सीमेंट के बारे में भी हम जानेंगे। तो ये सीमेंट आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, और इस सीमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो ये मार्केट में 3 ग्रेड में अवेलेबल है दोस्तों। ये जो आपका साधारण पोर्टलैंड सीमेंट होता है, कितने ग्रेड में? 3 ग्रेड में अवेलेबल है। ठीक है, जो ये सीमेंट है आपका ये 3 ग्रेड में अवेलेबल है। और कौन कौन सी ग्रेड में अवेलेबल है तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका सीमेंट 3 ग्रेड में अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका ग्रेड 33, इसके बाद आएगा ग्रेड 43, फिर आएगा ग्रेड 53। ठीक है, इन 3 ग्रेड में ये जो आपका सीमेंट है वो मार्केट में अवेलेबल है। अब ये ग्रेड का मीनिंग क्या है तो वो भी आप समझ लीजिएगा साथ ही साथ। और ये जो ग्रेड है दोस्तों वो आईएस कोड के अकॉर्डिंग आते हैं, तो कौन सा ग्रेड किस आईएस कोड के अकॉर्डिंग आता है वो भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये जो पहला ग्रेड है दोस्तों ये आपका आईएस कोड 269, आईएस कोड 2691989 के अंतर्गत ये आपका सीमेंट आता है, पहला वाला। ठीक है, IS 269। ठीक है, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। और जो दूसरा है दोस्तों ये वाला, वो आपका IS कोड 81121989 के अकॉर्डिंग आता है। और जो तीसरा वाला आपका सीमेंट है ये आता है IS 122691987 के अंतर्गत। ठीक है, ये भी आपको साथ ही साथ यहाँ पे याद करना है। ठीक है, अब इनका मीनिंग क्या है कि जो ये ग्रेड आपके दिए हैं 33, 43, 53 ग्रेड, इनका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों ये जो आपके 33 ग्रेड हो गया, 43 ग्रेड हो गया और 53 ग्रेड हो गया, ये दोस्तों आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शो होती है। देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये आपकी शो करता है ये सीमेंट, जो कि हमने 28 डेज की क्यूरिंग के बाद प्राप्त करी है क्यूब टेस्ट करके। ठीक है ना, सीमेंट का 1:3 का हमने क्या करा है, क्यूब बनाया है और उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाली है। और फिर उसके बाद जो 28 दिन बाद मिली है वो मिली है 33 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको ग्रेड 33 कह दिया। और जो हमें 28 दिन के बाद 43 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिली है उसको हमने ग्रेड 43 कह दिया। और जो 28 दिन के बाद हमें 53 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिली है उसको हमने ग्रेड 53 कह दिया। ठीक है,
और हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पढ़ ही चुके हैं सीमेंट का, किस तरीके से इसका क्यूब टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस पुटअप नहीं होने चाहिए कि कैसे ये किया जाता है, ठीक है। तो टेस्ट करेंगे हम और 28 दिन बाद जो हमें स्ट्रेंथ मिलेगी वो हमारी ये रहेगी, ठीक है ना। तो उसी के बेस पे इस सीमेंट को 3 ग्रेड में बांटा गया है, ठीक है। तो ये रहता है आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसका कलर कैसा होता है तो सबको पता है दोस्तों, इसका जो कलर होता है वो आपका हरा धूसर होता है, ग्रीनिश ग्रे होता है, हरा धूसर जो है इसका कलर रहता है, ठीक है, इस सीमेंट का। और मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला सीमेंट है। और कुछ बातें आप इस सीमेंट के बारे में नोट कर लीजिएगा कि इनिशियल सेटिंग टाइम इसका कितना रहता है, इनिशियल सेटिंग टाइम कितना रहेगा और इसका फाइनल सेटिंग टाइम कितना रहेगा। फाइनल सेटिंग टाइम मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, फाइनल सेटिंग टाइम। तो इनिशियल सेटिंग टाइम जो प्रारंभिक जमाव काल होता है दोस्तों, इसका 30 मिनट रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो फाइनल रहता है वो रहता है 10 आवर, यानी कि 10 घंटे, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद करके चलना है, ठीक है। अब जो ये 3 ग्रेड मैंने आपको बताए हैं, इसमें से जो पहला ग्रेड आता है आपका ग्रेड 33, इसका यूज हम लोग सामान्यतः दोस्तों मेसनरी वर्क में करते हैं, यानी जो चिनाई काम हम करते हैं वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। ये भी आप नोट कर सकते हो, इनकी यूज बता रहा हूँ। चिनाई काम हो गया, हम प्लास्टर कर रहे हैं, ठीक है, जिसको छपाई कह सकते हो, प्लास्टर अगर हम कर रहे हैं तो इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। और जो आपका ग्रेड 43 हो गया, इसका यूज हम लोग प्री कास्ट स्ट्रक्चर बनाने में करते हैं, ठीक है। कौन सी स्ट्रक्चर, प्री कास्ट, मतलब जो पहले ही साइड पे बन जाती हैं और फिर उनको लेकर के हम आ जाते हैं, जैसे कि आपके पाइप हो गए, ये सारे प्री कास्ट स्ट्रक्चर होती हैं जो कि आपकी ग्रेड 43 से बनाई जाती है, ठीक है। ग्रेड 53 हो गया तो ये अधिक स्ट्रेंथ वाला सीमेंट होता है दोस्तों आपका जो ग्रेड 43 है, इसलिए इसका यूज जो है हम लोग जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, रेनफोर्स्ड अगर हमको कंक्रीट बनानी है तो उसमें हम इसका यूज करेंगे। या हम कह सकते हैं कि जो हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं अगर वो बहुत मंजिल की हैं, ठीक है, 10-10, 20-20 मंजिल की अगर हमको बिल्डिंग खड़ी करनी है, यानी सीधी सी बात है कि अगर हम लोग कह सकते हैं बहुतलीय मंजिल अगर खड़ी कर रहे हैं तो वहाँ पे हम इस सीमेंट का यूज करेंगे जो हमारा ग्रेड 53 होगा, ठीक है। तो ये कुछ यूज होते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के, जो कि आपको नोट कर लेना है। तो ये सीमेंट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसका ये सेटिंग टाइम आपको बहुत अच्छे से याद करना है, इनिशियल 30 मिनट और फाइनल 10 घंटे होता है, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया जो आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट था वो वाला, ठीक है। चलिए अब आप देखिए दूसरा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है, यानी कि शीघ्र कठोरी सीमेंट, ठीक है, यानी कि शीघ्र कठोर होने वाला सीमेंट, ठीक है ना, जो क्या हो जाता है जल्दी कठोर हो जाता है, वही हमारा शीघ्र कठोरी सीमेंट कहलाता है। समझ रहे, कठोर होना और जमना ये दो चीज़ें होती हैं सीमेंट में पानी मिलाने के बाद, जो कि मैं आपको समझा दूंगा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो सीमेंट रहता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ये आपका शीघ्र कठोरी सीमेंट होता है। और इसको बनाया क्यों जाता है, सबसे पहली बात तो ये है। तो दोस्तों कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर्स हम लोग जो है बना रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग कोई सेना का कार्य कर रहे हैं जिसको हम सैन्य कार्य कह सकते हैं, ठीक है, लड़ाई के समय, ठीक है, जो भी हम सैन्य कार्य कर रहे हैं, या सड़क पे हम कोई ऐसा वर्क कर रहे हैं जहाँ पे ट्रैफिक भी चल रहा है और उस कार्य को हमें जल्दी से जल्दी कवर करना है, ठीक है, जल्दी से जल्दी खत्म भी करना है और फिर उसको ट्रैफिक के लिए चालू भी करना है, ठीक है। तो ऐसे कार्य के लिए जो हमारा ये सीमेंट रहता है वो बनाया जाता है, ठीक है ना, जहाँ पे हम ज़्यादा टाइम के लिए हम कह सकते हैं वेट नहीं कर सकते कि हम 20 दिन 15 दिन के लिए वेट कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर जब बन जाएगी पूरी तरीके से फिर इसको यूज़ में लेंगे। तो वहाँ पे हम इस सीमेंट का यूज करते हैं, मतलब ये जल्दी से जल्दी आपका हार्ड हो जाता है और वर्क करने के लिए ये तैयार हो जाता है, उस पर हम वर्क कर सकते हैं। तो ऐसी जगह पे ये सीमेंट आपका यूज किया जाता है। और ऐसा इसमें क्या मिला दिया जाता है जिससे कि ये बहुत जल्दी कठोर हो जाता है। तो दोस्तों ये जो सीमेंट होता है आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसमें 2% जो होता है आपका कैल्शियम क्लोराइड जो है, कैल्शियम क्लोराइड जो है वो यहाँ पे मिला दिया जाता है अच्छी गुणवत्ता वाला, जिससे ये सीमेंट जो है इसका जो कह सकते हैं हार्ड होने की प्रॉपर्टी है वो जल्दी से जल्दी इसमें आ जाती है, ये जल्दी आपका हार्ड हो जाता है। हालांकि इसमें स्ट्रेंथ थोड़ा लेट आती है, ठीक है, और इसमें फर्माबंदी भी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हमको रखे रहने पड़ती है, लेकिन ये कठोर जल्दी हो जाता है। तो ये आपका रैपिड हार्डनिंग जो सीमेंट रहता है वो रहता है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ आप चीज़ें यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि जो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम रहेगा वो 30 मिनट भी और फाइनल सेटिंग टाइम वो 10 घंटे ही रहता है। जितना आपका ऑर्डिनरी का रहता है वही इसका ही लगभग में रहता है, ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का। तो ये भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। अब दोस्तों आपका तीसरा सीमेंट आता है क्विक सेटिंग सीमेंट। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन कई बार एग्जाम में आपके पूछी गई है। शीघ्र जमने वाला जो सीमेंट होगा वो क्या होगा, मतलब ये सीमेंट शीघ्र जमेगा, ये शीघ्र कठोर हो रहा था, ये शीघ्र जमेगा, मतलब इसका इनिशियल सेटिंग टाइम बहुत कम रहेगा, समझ रहे हो ना। तो ये जो सीमेंट रहता है सबसे पहले तो आपका इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम रहता है वो
5 मिनट रहता है। कितना रहता है? 5 मिनट, यानी कि ये जम जल्दी जाता है, ठीक है, 5 मिनट में ही ये जम जाएगा। समझ रहे हो? तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई हमें कि हमें इसको जल्दी जमाना पड़ गया? तो दोस्तों कहीं कहीं हम ऐसे कार्य कर रहे हैं जैसे कि पानी बह रहा है, उसके अंदर हम कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे हमको सीमेंट का यूज़ करना है, तो वो जल्दी से जल्दी वहाँ पे सेट हो जाए, इसलिए हम इस सीमेंट का यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए पानी बह रहा है और अगर वहाँ पे हमने ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज कर दिया तो ये तो आधे घंटे में ही सेट होगा ना, क्योंकि आपने देखा है कि इसका इनिशियल सेटिंग टाइम आधे घंटा होता है। तो आधे घंटा में पता चला सीमेंट यहाँ लगाया, पानी के बहाव में ये बह करके यहाँ आ गया, तो फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए आपका ये जो क्विक सेटिंग सीमेंट रहता है वो आपका यूज़ में ले लिया जाता है उस जगह पे, जिससे कि ये जो है जल्दी से जल्दी आपका जम जाता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है कि ये आपका वहाँ पे यूज़ भी हो जाता है, समझ रहे हो, इसलिए इसका ये टाइमिंग 5 मिनट रखा गया। अब ऐसा क्या इसमें कर दिया जाता है कि जल्दी से जल्दी जम जाता है? तो हम जानते हैं कि जिप्सम जो हमारा रहता है कैल्शियम सल्फेट, उसके कारण ही सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ता है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट जो रहता है, कैल्शियम सल्फेट जो रहता है, इसके कारण सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ता है, हमको पता है। मतलब जैसे कि हम अगर इसको मिला दें कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम को, तो उसका टाइमिंग, स्टार्टिंग का जो टाइमिंग है वो बढ़ सकता है, मतलब हमें कार्य करने के लिए और भी टाइम मिल सकता है। तो पहले तो हम इसकी मात्रा कम कर देंगे जिससे कि इसका इनिशियल सेटिंग टाइम अधिक ना हो, कम से कम हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि हमको इसको जल्दी से जल्दी जमाना है। तो कैल्शियम सल्फेट की जो मात्रा है वो हम इसमें क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। और दूसरी बात, जो एल्यूमिना इसमें मिला रहता है, 3 से 7% जो एल्यूमिना रहता है उसकी मात्रा थोड़ी सी और बढ़ा दी जाती है, जिससे कि ये जल्दी जम जाता है, ठीक है। ये 2 काम इस सीमेंट में कर दिए जाते हैं, जिससे इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट और जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो हमको 30 मिनट मिल जाता है, ठीक है। कितना मिल जाता है? 30 मिनट मिल जाता है, ठीक है। और इसका यूज क्या है? इसका यूज मतलब इस सीमेंट को हम कहाँ प्रयोग करते हैं, तो मैंने बता दिया, बहते हुए पानी में संरचनाएं बनाने के लिए, ठीक है। बहते पानी में संरचनाएं बनाने के लिए हम इस सीमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। अगर पानी बह रहा है, उसके अंदर हमको मान लीजिए कोई पुल बना है, उसका कोई पिलर जो है आपका डिस्टर्ब हो गया, तो अब नदी भरी हुई है, उसके अंदर आपको कह सकते हैं उस पिलर को सही करना, तो कैसे करोगे? तो इसी सीमेंट का वहाँ पे आप यूज करोगे, ठीक है। ये जो क्विक सेटिंग सीमेंट है आपका उसका, ठीक है। चलिए, तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम जो हमारा नेक्स्ट सीमेंट रहेगा उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट सीमेंट है वो है हमारा अल्प ऊष्मा सीमेंट, जिसको हम कहेंगे लो हीट सीमेंट, ठीक है। तो ये लो हीट सीमेंट क्या है, ठीक है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी हम लोगों को? तो दोस्तों अगर हम सीमेंट से कोई ऐसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं या ऐसी जगह पे हम काम कर रहे हैं जहाँ पे हमको बहुत अधिक मात्रा में कह सकते हैं कंक्रीट की ज़रूरत रहती है, मतलब ट्रकों के ट्रक वहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कंक्रीट यूज हो रही होती है बहुत अधिक मात्रा में। तो ऐसे कार्य जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में आपकी कंक्रीट यूज होती है, वहाँ पे कह सकते हैं जहाँ पे हम इस तरीके की कंक्रीट यूज करते हैं उसे हम स्थूल कार्य कहते हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए, एक शब्द आता है स्थूल कार्य, अगर कहीं भी ये यूज हो स्थूल कार्य तो इसका मतलब समझ लेना कि इस जगह पे या हम कह सकते हैं ऐसे जो कार्य होंगे वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में आपकी कंक्रीट यूज होगी, जहाँ पे स्थूल कार्य किए जाएंगे, जैसे कि आपका डैम बन रहा है, पुल बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसी जगह पे बहुत अधिक मात्रा में कंक्रीट जो है यूज होती है, मतलब एक साथ जो आपका कह सकते हैं जो रेडी मिक्स कंक्रीट आपकी आएगी ट्रक में लोड होकर के, वो पूरी की पूरी एक साथ डाल दी जाती है बहुत अधिक मात्रा में। तो ऐसी जगह पे एक दिक्कत ये हो जाती है कि सीमेंट के अंदर जो हीट है वो बाहर नहीं निकल पाती, मतलब हीट अंदर रह जाती है, ठीक है ना। तो इससे एक प्रॉब्लम डेवलप ये हो जाती है कि सीमेंट के अंदर की जो हीट है वो अंदर ही रहती है और ऊपरी सरफेस ठंडा पड़ने लगता है। तो जिससे होता क्या है कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण इसमें कह सकते हैं एक्सपेंशन या फिर क्रैक्स आना शुरू हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम इस सीमेंट का यूज करते हैं, यानी कि लो हीट सीमेंट का यूज करते हैं। जिससे होता क्या है कि जो हीट बहुत अधिक मात्रा में निकल रही होती है वो हीट नहीं निकल पाती, ठीक है, इस सीमेंट में। और क्यों नहीं निकल पाती? तो हम इस सीमेंट को बनाते ही ऐसा है कि जिससे कि सीमेंट में हीट अधिक मात्रा में डेवलप ना हो। और हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि सीमेंट में ऐसे 2 बोगस कंपाउंड है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जिनके कारण बहुत अधिक मात्रा में हीट सीमेंट में डेवलप होती है ना। ये 2 मैंने आपको बोगस कंपाउंड बताए थे। तो अगर हम इन्हीं को कम कर दें तो क्या आपका सीमेंट में हीट ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी? नहीं बनेगी। तो हम क्या करते हैं कि लो हीट सीमेंट बनाने के लिए इन 2 बोगस कंपाउंड का जो परसेंटेज है वो कम कर देते हैं। और कम करने से होगा क्या कि अब जो हीट बहुत अधिक डेवलप हो रही थी वो नहीं हो पाएगी। तो फिर अगर हम कंक्रीट अधिक मात्रा में डाल भी देते हैं तो अंदर जो रहेगा कंक्रीट के कम से कम हीट डेवलप होगी, ठीक है ना। तो क्रैक्स भी कम आएंगे।
तो स्थूलकार में फिर ये हमारा बेनिफिट हो जाता है। तो हम इस सीमेंट को बनाने के लिए ये जो बोगस कंपाउंड जो हम यूज कर रहे हैं इनको क्या कर देते हैं, परसेंटेज में कम कर देते हैं। ठीक है, इनका परसेंटेज हम कम कर देते हैं जिससे हीट हमारी कम डेवलप होती है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है अल्प ऊष्मा सीमेंट। ठीक है, तो इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ पे हमें बहुत अधिक मात्रा में सीमेंट कंक्रीट का यूज करना होता है, और ऐसे जगह को हम कहेंगे स्थूल कार्य, या ऐसी जगह पे जो काम किए जा रहे हैं उनको हम स्थूल कार्य कहते हैं। ठीक है ना, तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लिख लीजिए, जैसे बांध आप बना रहे हैं, आप पुल बना रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह पे बहुत अधिक मात्रा में आपको कंक्रीट की ज़रूरत होती है, तो ऐसी जगह पे हम इस सीमेंट का यूज करते हैं। ठीक है ना, चलिए अब आप दोस्तों अगला सीमेंट पढ़िए। आप अब जो है अगला सीमेंट पढ़िए। अगला है दोस्तों आपका सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, यानी कि सल्फेट प्रतिरोधी सीमेंट। तो ये सीमेंट क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी हम लोगों को। तो दोस्तों हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जब हम सीमेंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सीमेंट बनाते हैं, तो उसमें एक बोगस कंपाउंड आपका होता है जो कि ऊपर नोट है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, इसकी एक खास बात ये होती है दोस्तों कि अगर ये आप लोगों का सोडियम सल्फेट, ध्यान दीजिए, अगर ये आपका बोगस कंपाउंड सोडियम सल्फेट या फिर एक आपका और सल्फेट है मैग्नीशियम सल्फेट, दो ऐसे सल्फेट हैं, मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट, इन दोनों के कांटेक्ट में अगर ये आ जाता है कैसे भी करके, तो ये सीमेंट में एक्सपेंशन कर देता है। क्या कर देता है, एक्सपेंशन उत्पन्न करेगा, यानी कि उसको फैलाएगा। ठीक है, उसमें फैलाव करेगा, और जब सीमेंट आपका फैलेगा तो उसमें क्रैक्स आएंगी, क्रैक्स आने से उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये दिक्कत रहती है हमारी, इसीलिए इस सीमेंट को डेवलप किया गया, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट को डेवलप किया गया, जिसमें होता क्या है कि जो ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है इसकी परसेंटेज कम से कम रखी जाती है। ठीक है, क्या करी जाती है, इसकी जो परसेंटेज है वो हम कम से कम रखते हैं, और कम से कम परसेंटेज रखने से बेनिफिट ये है कि फिर ये ज़्यादा मात्रा में इनसे रिएक्शन नहीं कर पाएगा। मान लीजिए बाई चांस ये कांटेक्ट में आ जाते हैं इसके, तो ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा आपका सीमेंट पे। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन कहाँ बनती है कि ये इनसे रिएक्शन कर लेता है। तो सपोज हमने कोई ऐसी स्ट्रक्चर बनाई हुई है, जैसे मान लीजिए हमने नहर बनाई है, नहर का जो बेड है, ठीक है, नीचे का तल है जिस पे हम लाइनिंग करते हैं, अस्तर करते हैं। ठीक है, तो वहाँ उस पर पानी बहेगा। ठीक है, अब पानी समुद्र से आ रहा है या कहीं दूसरी जगह से आ रहा है, तो उसमें ना कहीं आपके सल्फेट घुले होंगे। ठीक है, और वो सल्फेट क्या करेंगे, उसी सीमेंट से क्रिया करेंगे, और क्रिया करेंगे तो सीमेंट को एक्सपेंशन कर देंगे, उसमें क्रैक्स डेवलप होंगी। ठीक है, तो जल्दी आपकी नहर खराब हो सकती है, या जो भी जलीय संरचनाएं आप बना रहे हो वो जल्दी खराब हो सकती हैं। तो फिर ऐसी जगह पे हम यूज करेंगे इस सीमेंट का, यानी कि सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का। ठीक है, जिससे कि वो स्ट्रक्चर हमारी लॉन्ग टाइम तक ड्यूरेबल रहे, जल्दी खराब ना हो। ठीक है, तो ये सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट रहता है आपका। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम व्हाइट सीमेंट के बारे में। ठीक है, तो व्हाइट सीमेंट क्या होता है, तो इसका नाम ही है व्हाइट सीमेंट, यानी कि ये इसका जो कलर होगा, इसका जो कलर होगा सबसे पहले तो वो वाइट होगा। ठीक है, तो ये जो सीमेंट होता है वो देखने में वाइट रहता है। और ये वाइट क्यों रहता है, तो जब इसको बनाया जाता है ना, तो इसमें हम यूज करते हैं दोस्तों, सफ़ेद सीमेंट को बनाने के लिए हम इसमें चाक का यूज करते हैं। ठीक है, जो चौक होती है सफ़ेद, उसका यूज हम इस सीमेंट को बनाने में करते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ये ध्यान रखी जाती है कि हम जानते हैं कि सीमेंट का जो कलर होता है हरा धूसर जो सीमेंट का कलर होता है, ठीक है, ग्रेनिश ग्रे जो होता है, ये सामान्यतः फेरस ऑक्साइड के कारण आता है। ठीक है, ये आपका लोहे ऑक्साइड के कारण ये कलर आता है। तो अगर सीमेंट को वाइट रखना है तो हमें इसकी परसेंटेज कम करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि सीमेंट में जो कलर आता है हरा धूसर, ठीक है, हल्का सा हरा हरा दिखता है, वो इसके कारण आता है। अगर यही काम हो जाए तो सीमेंट हमारा हरा धूसर नहीं रहेगा, तो वो हो जाएगा वाइट। ठीक है, तो इसकी परसेंटेज कम कर दी जाती है। अब ज़रूरत क्या पड़ी कि हमें सीमेंट को हरा धूसर से वाइट बनाना पड़ा, तो मान लीजिए हम घर में कोई सजावटी काम करना चाहते हैं, ठीक है, या हम जैसे वास्तुकला, सबसे बढ़िया शब्द है वास्तुकला। ठीक है, वास्तुकला का काम अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, डिज़ाइनिंग का काम अगर कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा ये जो हरा धूसर कलर है उसकी जगह हम अगर वाइट कलर यूज़ करेंगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। तो इसीलिए इस सीमेंट को बनाया गया। ठीक है ना, जो भी घर में डिज़ाइनिंग का काम हो रहा है या अन्य काम हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम वाइट सीमेंट का यूज़ करते हैं। बस मेन काम यही है कि आप इसमें चौक का यूज़ करेंगे और लोहे ऑक्साइड को कम कर देंगे। दूसरी बात, जैसे कि हम सीमेंट जब पकाते हैं तो हम भट्टी में पकाते हैं, तो इसको भट्टी में ना पका के इसको हम ऐसी भट्टी से पकाएंगे जिसमें धुआं वगैरह या कारण वगैरह डेवलप ना हो, जिससे इसका कलर चेंज ना हो पाए। ठीक है, तो जो भी तेल आपके कह सकते हैं तेल से चलने वाले हैं
या इलेक्ट्रिक से चलने वाली भट्टियाँ, उनसे हम इस सीमेंट को जलाते हैं, उससे क्लिंकर्स इसके तैयार करते हैं। तो कलर आपका कहीं ना कहीं सफ़ेद रहता है। ठीक है, यूज किया है तो मैंने बता दिया, वास्तुकला में, सजावटी काम में। और आप दूसरा लिख सकते हो, अगर आपके घर में टाइल्स लगती हैं, आपके घर में टाइल्स लगी हुई हैं, आपने टाइल्स को जोड़ने में जो सीमेंट यूज किया है वो भी आपका वाइट सीमेंट है, तो ये आपका वाइट सीमेंट होता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट जो आपका सीमेंट है उसको पढ़ते हैं। अब दोस्तों आपका लास्ट सीमेंट बचा है जो कि है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। तो ये आपका लगभग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से मिलता जुलता है, बस इसमें एक डिफरेंस आ जाता है कि इसमें पोज़ोलाना का यूज कर लिया जाता है। ठीक है, अब ये पोज़ोलाना होती क्या है, तो ये जो पोज़ोलाना होती है दोस्तों, ये ज्वालामुखी की जो ज्वालामुखी होता है ना, आप पहले मैं लिख देता हूँ, ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी होता है जहाँ पे ये फूटता है तो वहाँ पे टीले रूप में आपका एक पर्वत बन जाता है, उसी की राख होती है। ठीक है ना, ज्वालामुखी पर्वत की ये राख होती है। ठीक है, यानी कि आपका किसका, ज्वालामुखी का ये राख रहेगा। ठीक है, आपका पोज़ोलाना, तो इस पोज़ोलाना का यूज जो है हम लोग ओपीसी के साथ कर देते हैं। ठीक है, ओपीसी जो रहेगा आपका, उसमें हम क्या करेंगे, ज्वालामुखी पर्वत की राख मिला करके यानी पोज़ोलाना को मिला करके इस सीमेंट को तैयार करेंगे। और कितना मिलाते हैं, तो 25% आपका पोज़ोलाना और 75% ये सीमेंट, तो दोनों ऐड होके आपका बना लेते हैं पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, यानी कि पीपीसी। ठीक है, तो ये होता है आपका पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, यानी कि 75% ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और आपका 25% ज्वालामुखी पर्वत की राख या फिर पोज़ोलाना, दोनों का जो मिक्सर तैयार होता है वो आपका कहलाता है पीपीसी, यानी कि पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। ठीक है, अब हमने मान लीजिए ये 25% जो है ज्वालामुखी पर्वत की राख अगर हम मिला देते हैं तो बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट पहले तो एक ये है कि ये हमारे लिए कम कॉस्टली हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि जो ज्वालामुखी पर्वत की राख है जो हमने 25% डाली है, बेसिकली इसमें हमारा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एल्यूमिना, सिलिका होता है, इसमें लाइम भी होता है, मैग्नीशिया होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली वैसे तो इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं रहती, लेकिन जब यही आकर के आपको ओपीसी के साथ मिलती हैं तो ये बहुत अधिक स्ट्रेंथ डेवलप करती हैं, बंधक गुण जो डेवलप करती हैं सीमेंट में। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है, क्योंकि हम यही तो चाहते हैं कि एक अच्छी स्ट्रेंथ हो, एक अच्छी बाइंडिंग प्रॉपर्टी हो हमारी सीमेंट में, तो वो हमें इन सब चीज़ों से मिल जाती है। ठीक है, वैसे अकेले ये काम नहीं करते, लेकिन जब ये ओपीसी के साथ मिलते हैं तब ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट होता है। तो इस तरीके से यही आपके इंपॉर्टेंट जो है सीमेंट थे दोस्तों, जो 5 से 6 मैंने आपको बताए हुए हैं। वैसे आपके बहुत सारे सीमेंट हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो आपकी बुक में भी दिए हुए हैं इनकी डेफिनेशन, और जो इम्पोर्टेंट थे मैंने वो पढ़ा दिए आपको। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिए हैं जिनमें टिक लगे हुए हैं, और बाकी जो आपके सीमेंट है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो। जैसे कि रंगीन सीमेंट है, तो रंगीन सीमेंट कहीं ना कहीं सफ़ेद सीमेंट से मिलता जुलता है, बस डिफरेंस ये है कि सीमेंट को रंगीन कर दिया गया है, मतलब उसमें कई डिफरेंट टाइप्स के कलर डेवलप कर दिए गए हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसे पदार्थ जरूर होंगे जिनसे हमारा कलर डेवलप हो रहा है, तो उनको हम मिला के रंगीन सीमेंट बना सकते हैं। ठीक है, जो उच्च एल्यूमिना सीमेंट है आपका, ठीक है, रंगीन कवर हो गया। अब जैसे उच्च एल्यूमिना सीमेंट है तो इसमें क्या किया जाता है, एल्यूमिना की मात्रा बहुत अधिक कर दी जाती है। ठीक है, जिससे हाई स्ट्रेंथ आपकी सीमेंट में डेवलप हो जाती है। और फिर इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जैसे कि अगर भट्टियों में अंदर से हमें लेप करना है, जो आपकी भट्टियाँ हैं जहाँ किसी चीज़ को पकाया जा रहा है, ठीक है, या फैक्ट्री है, लोहे की फैक्ट्री, वहाँ पे बड़ी बड़ी भट्टियाँ हैं, तो अंदर से हम इसी सीमेंट का लेप कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये उच्च एल्यूमिना सीमेंट आपका हो जाता है। तो जो जल तराश सीमेंट है, इसमें हम कुछ ऐसे दोस्तों कंपाउंड को मिला देते हैं जिससे सीमेंट आपका जल प्रतुरेधी हो जाता है। मतलब अगर जहाँ पे कह सकते हैं 24 घंटे पानी रहना है, वहाँ पे ऐसी स्ट्रक्चर हमें बनानी है, तो वहाँ पे हम इस सीमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, स्लीपर जो सीमेंट रहता है, ये आपका जो ट्रेन की पटरी होती है उनमें आपने देखा होगा स्लीपर नीचे बिछे होते हैं, तो इसी सीमेंट से बनाए जाते हैं। ठीक है, तेल कूपक सीमेंट हो गया, तो जब हम कह सकते हैं ज़मीन के अंदर से ड्रिलिंग करके कुएं खोद करके हम ऑयल निकाल रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम इस सीमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब बहुत अधिक गहराई पे हम खोद रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं साइड की मिट्टी फिसल करके उसी गड्ढे में जाने लगती है, तो हम इसी सीमेंट का अस्तर लगा देते हैं चारों साइड से, जिससे मिट्टी आपका स्टेबल रहती है और अंदर नहीं जा पाती। ठीक है, तो ये तेल कूपक सीमेंट आपका हो जाता है। इस तरीके से आप इनको पढ़ सकते हैं। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको पहले ही बता दिए। ठीक है,
तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वही आपको नोट करना है अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से, ठीक है। और यही आपको लिखने के लिए आएंगे, कभी भी आपको ऐसा नहीं आएगा एग्जाम में कि पूरे के पूरे सीमेंट डिफाइन करिए। आपको मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 से 3 सीमेंट के बारे में ही पूछेगा, और वो मैंने आपको बता दिए हैं जो आपको पूछेगा, ठीक है। तो ये सीमेंट वाला टॉपिक आपका फिनिश हो गया। अब बचा एग्रीगेट का और वाटर का। तो एग्रीगेट हम जल्दी से कवर करेंगे, एग्रीगेट काफ़ी बड़ा है लेकिन कोशिश करेंगे बहुत जल्दी कवर हो जाए, और वाटर तो आपका एक लेक्चर में ही फिनिश हो जाएगा। तो ये सेकंड चैप्टर भी आपका बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।